नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में। मैं हूं सचिन वर्मा। शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं को खत्म करने के लिए कई तरीके की योजनाएं चला रही है और कई जिलों में योजनाएं धरातल पर भी उतर रही है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूपी के बलरामपुर में योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 78% से अधिक ग्रामीणों को नल से जल का कनेक्शन दिया जा चुका है। सरकार के सरकारी आंकड़ों के अनुसार कागजी तौर पर योजना का काम लगभग 91% तक पूरा दर्शाया गया, जबकि 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.4 करोड़ से अधिक को आवंटित किया जा चुका है। लेकिन जिन इलाकों में काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? तो बलरामपुर में जल जीवन मिशन पर सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है, फिर भी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? बलरामपुर में प्यासे हैं गांव के लोग, अधूरी पड़ी है अभी जल जीवन की आस, और नल का जो वादा है वो अधूरा नजर आ रहा है। पानी को गांव के लोग तरस रहे हैं, जल परियोजनाएं अधूरी हैं, प्यास से जूझ रहा है बलरामपुर, और लगभग 629 परियोजनाएं जो मंजूर हो चुकी हैं। हर घर तक पानी अभी दूर नजर आ रहा है। कागजों पर जल योजना है, गांव में सूखे जैसे हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं। और जो है कहीं ना कहीं जो टैप्स हैं या फिर घरों तक पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। बलरामपुर में पेयजल का संकट लगातार गहराता जा रहा है, और कब तक पहुंचेगा हर घर नल का जल, ये अहम सवाल है आज। और आधी परियोजनाएं जो हैं वो अधूरी पड़ी हैं। गांव के लोग पानी के लिए मजबूर हो चुके हैं। जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार हो रही है। इंतज़ार में सैकड़ों गांव, और स्वीकृति मिलने की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। योजना चल भी रही है, लेकिन पानी कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो हर घर नल का सपना बलरामपुर में अभी भी अधूरा नजर आ रहा है। पानी का वायदा हो रहा है, लेकिन तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। बलरामपुर के गांव की लाचारी देखने को सीधे तौर पर नजर आ रही है। प्रमोद पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बलरामपुर में जिस तरीके से जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी, तो दिक्कत क्या आ रही है गांव में पानी तक पहुंचाने के लिए? प्रमोद जी, आवाज आ रही है? चलिए, लगता है अभी प्रमोद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ विजय जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे जो ग्रामीण हैं वहां के, और वो बताएंगे कि वाकई में क्या स्थिति है गांव की। तो बहुत स्वागत है विजय पाल सिंह जी आपका। जी, मैं बताना चाहूंगा, रामपुर जिले के अंतर्गत ग्राम मतलब विकास खरड़िया, जहां पर सरकार के द्वारा जो है लगातार ये दावा किया जा रहा है कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में पानी दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह का सारा मामला पूरा फेल नजर आता है। कहीं जो है पाइप जो है चौक होकर के पानी अलग जा रहा है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं कहीं ऐसा ये भी होता है कि जो है टंकियां अधूरा, जो है कार्यदायी संस्था अधूरा छोड़ करके चली गई हैं। कहीं पर पाइप डाल दिया गया है तो उसके गड्ढे को नहीं भरा गया है, जिससे आए दिन समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जी, तो विजय पाल सिंह जी, इसके पीछे कोई सबसे बड़ी वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? सर, मैं ये वजह ये निकल के आ रही है कि क्या जनपद बलरामपुर के जो उच्च अधिकारी हैं शायद इस पर देखभाल नहीं करते हैं। अगर देखभाल किया होता तो शायद ये नतीजा नहीं होता। लोगों के जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर नल जल योजना के तहत लोगों के घरों में स्वच्छ पानी मिल जाता। तो जो पानी का टैंक होता है उसका निर्माण भी अधूरा है या वो पूरा हो चुका है? सर, कई जगह पूरे मैं जो है एक जो समाज सेवी आदमी हूँ, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने कई जगह ये देखा है कि केवल बुनियाद डाल करके कार्यदायी संस्था फरार हो गई है, कहीं कहीं बोर हुआ है, कहीं कहीं केवल दीवार उठ करके चारदीवारी को छोड़ दिया गया है। ऐसे में अगर बलरामपुर में देखा जाए तो लगभग 200 ग्राम पंचायत ऐसे होंगे जहां पर केवल अधूरा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को छोड़ करके कार्यदायी संस्था आता पता लापता है। जहां तक ये भी देखा गया है कि कार्यदायी संस्था में कहीं बोर्ड लगा होता है जिसमें 2025 में पूर्ण तिथि होती है कार्य की, लेकिन उसको
पेंट कर दिया गया है कि उससे जो है छुपाया जा सके। ये समस्या है बलरामपुर जिले में। तो विजयपाल सिंह जी, यहाँ पर काम कब शुरू हुआ था पानी की टंकी बनाने का और पाइपलाइन बिछाने का? सब पाइप ये लगभग 3 वर्ष पहले जो है पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कई कई जगह पर केवल बुनियाद डाल करके छोड़ दिया गया है। कहीं टंकियां बना दी गई हैं, कहीं जो है टंकियां बनाए पाइपलाइन बिछा करके छोड़ दिया गया है। ये बलरामपुर में सबसे लापरवाह मतलब जिला है और सबसे मतलब ये कहा जाए सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ कोई क्या यहाँ जो उच्च अधिकारी हैं और क्या जो इस विभागीय जो मंत्री हैं, क्या उनको इस बात को तमाम खबरें चलती हैं? क्या उन तक ये सूचना पहुंचती है या पहुंचने के बाद उसे अनदेखा कर दिया जाता है? ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद पांडे भी जुड़ गए हैं जो जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। तो प्रमोद, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही हैं? जल जीवन मिशन पर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलरामपुर जल जीवन मिशन की कई बार ऐसी खबरें भी चली है जो कि 629 इसमें बताया गया था पहला पेज पे कि 629 जल जीवन मिशन जो है वो बनना है, जिसमें 328 दिखाया गया कि 328 दिखा दिया गया कि परियोजना सुचारू रूप से चालू है और 198 पर काम चालू है। लेकिन जब इसकी स्थिति अगर जमीनी हकीकत देखने के लिए हम लोग गए तो वहाँ ये देखे कि कहीं पानी इस टंकी जो जल जीवन मिशन की जो पानी की टंकी बनी है तो कहीं पानी टंकी नहीं है, तो कहीं पानी अगर टंकी भी बन गया है तो पाइप नहीं है, अगर कहीं पाइप और टंकियां बन गई है तो उसमें नलका ही नहीं है, और अगर कहीं सारे व्यवस्था हो गया है तो पाइप जो गड्ढे खोदे गए थे वो चारों तरफ भरा है, लेकिन कहीं सुचारू रूप से कोई ऐसा जल जीवन मिशन के जितने टंकी बने हैं वो सुचारू अभी तक कहीं चालू नहीं है। जी सर। तो प्रमोद, क्या ये कहानी पूरे क्षेत्र की है या पूरे जिले की है या कुछ गाँव की है? जी, ये पूरे जिले की बात बता रहे हैं सर। ये पूरे जिले की स्थिति यही बनी है कि पूरे जिले में, पूरे बलरामपुर में जिले में कोई ऐसा जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां बनी है वो सुचारू रूप से चालू। हाँ, एक दो की बात की जाए तो कहीं चालू हो सकता है हफ्ते में, 15 दिन में, अगर ऐसा है तो किसी के घर 15 दिन में पानी पहुंच रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए कि सुचारू रूप से कहीं टंकी चल रहा है तो ऐसा नहीं है सर। तो क्या ये माना जाए प्रमोद, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पानी की लाचारी है, तो पूरे जिले में भाई कहीं ना कहीं तो काम चल रहा होगा और कहीं पूरा भी हुआ होगा, तो क्या ये माना जाए कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में काम अधूरा ही पड़ा है? और कितने टाइम से काम शुरू हुआ था जिले में? जी, जिले में करीब 5 वर्ष पहले ये कार्य शुरू हुआ था, जिसकी मतलब 3 साल से तो ये बंद था, लेकिन जब योगी सरकार एक आदेश जारी करती है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कितने जल जीवन मिशन के तहत तो कुछ जांच करवाई थी, जिसमें कुछ हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ था, तो बीच में पुनः चालू हो गया था, लेकिन फिर वही स्थिति बनी है सर। कोई 5 वर्ष हो गए हैं, कहीं हम देखें बोर्ड में 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष ऐसे सारे बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत विशाल जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी विशाल जी, पूरे जिले के अंदर जो सपना है सरकार का भाई स्वच्छ जल सभी घरों तक पहुंचे, लेकिन गांव की लाचारी और सरकार के सिस्टम की लाचारी क्या देखने को मिल रही है? आवाज कट रही सर आपकी। सर, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ बताएं आप। हाँ विशाल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सिस्टम की लाचारी है क्या इस योजना में देखने को मिल रही है, और अगर समस्या है तो उसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? देखिए सर, अगर बात करें जल जीवन मिशन योजना की, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त वर्ष 2019 में शुरू की गई ये जल जीवन मिशन योजना जी आज के समय में भ्रष्टाचार, अनियमितता और खराब कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ चुकी है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है जी कि ये जल जीवन मिशन योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने व्यापारी दोस्तों और समर्थकों की जेबों को भरने के उद्देश्य से लॉन्च किया।
जिसके क्रम में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, और दूसरा नहीं, चढ़ चुकी है साहब, अपने चढ़ चुकी है। उसकी हाँ, वजह में जी उसकी वजह यह है कि जनता के टैक्स का अरबों रुपया खर्च करने के बाद जी आज जल जीवन मिशन योजना की जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जी कहीं कहीं पे टंकियां खड़ी कर दी गई हैं रावण के पुतले की तरह, तो सूखी टंकियां हैं, वहां से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जी बहुत सारी हजारों की संख्या में नल सूखे हुए हैं। बहुत सारी जगहों से सर पानी की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें आ रही हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के तहत जो टंकियों का निर्माण किया गया, उसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से टेस्टिंग के दौरान कई जगहों पे टंकियों के टूटने और गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। अभी आप बस्ती ले लीजिए, बस्ती जनपद में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी बनाई जाती है साहब, और उस टंकी में पानी भरने के दौरान ही वो टंकी भरभरा के गिर जाती है। परिणाम ये होता है कि आसपास के इलाकों में पानी जमा हो जाता है। जी आप बरेली को ले लीजिए, बरेली के सरदारपुर में एक घटना हुई कि पानी की 60 फीट पानी की टंकी भरभरा के नीचे गिरी और उसके मलबे के नीचे 7 लोग दब गए। इसके साथ साथ सिद्धार्थ नगर ले लीजिए, या आप आप लखीमपुर ले लीजिए, ये जो सारी जगहों पे जो घटनाएं हुई है टंकियों के गिरने की, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक जीता जागता और ज्वलंत उदाहरण है। अब मैं अगर बात करूं साहब जी, तो इस योजना में जल की अस्थिरता भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी कई जगहों पे पानी की टंकियां खड़ी हो गई, लेकिन जल स्रोतों के अभाव में अब जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। बहुत सारी जगहों पे पेयजल जो है उसकी गुणवत्ता में शिकायत मिल रही है। अरे भाई, जब आपको ये पता था कि किसी अमुक जगह पे जल स्रोत का अभाव है, तो फिर आपको वहां पानी की टंकी बनाने की क्या जरूरत थी? जब आपको ये पता है कि जहां से हम वाटर सोर्स ले रहे हैं वो वाटर सोर्स हमारा इम्प्योर है जी, तो फिर वहां पे आपको पानी की टंकी बनाने की क्या जरूरत है साहब? तो ये सब कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि ये जो जल जीवन मिशन योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन इसके जो मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वो तो लगातार अधिकारियों से मीटिंग करना हो, क्षेत्र में जाना हो, लगातार वो निरीक्षण भी करते हैं, तो बावजूद इसके इतने सजग और ईमानदार मंत्री हैं, तो क्या अभी भी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, देखिए, जो मंत्री जी कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो है सीधा उद्देश्य है कि काम कम करके ढिंढोरा ज्यादा पीटना। ये करते कम है, ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। बाकी जल जीवन मिशन योजना के तहत क्या हकीकत है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आपको मैं बताऊं कि टंकियों के निर्माण के बाद या उस निर्माण कार्य में भुगतान भी मनमाने ढंग से किया जा रहा है साहब जी। सड़कों को खोद के पाइपलाइन बिछा दी जा रही है, या तो गड्ढा छोड़ दिया जा रहा है, या तो उल्टे सीधे ढंग से जो है गड्ढे की पटाई कर दी जा रही है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब मैं देश और प्रदेश की बात क्या करूं साहब, मैं अपने जनपद बलरामपुर की बात कर रहा हूं कि हमारे जनपद बलरामपुर में 629 पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत हुई जी, जिसमें 328 पेयजल परियोजनाओं पे काम हुआ, और इस क्रम में मात्र 198 पेयजल परियोजनाओं से जलापूर्ति का काम अभी तक शुरू हो पाया है। सैकड़ों गांव अभी तक पानी के इंतजार में, पानी का रास्ता। ठीक है विशाल जी, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जरा ग्राम प्रधान कमदा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कलीम जी। बहुत स्वागत कलीम जी आपका। धन्यवाद सर जी। तो सर, प्रधान, हमारे हाँ बोलिए सर, बोलिए। हमारे ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था, वो लगभग सर 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उसमें अभी 20% काम ही हुआ है, बाकी काम ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। पाइपलाइन बिछा दिया गया है, लेकिन उसमें किसी के घर में टोटी नहीं लगा है। बोर हो गया है, लेकिन ना तो जो है
ये मोटर बनता है, वो घर बना हुआ है, ना वहाँ पे जनरेटर है, ना वहाँ पे सोलर प्लेट है, ना वहाँ पे जो है बाउंड्री वाल पूर्ण हुई है, ना अभी टंकी पूर्ण हुआ है। मतलब सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। जो अभी गड्ढे खोदे गए हैं, ऐसे 4-6 गली हैं जहाँ पर गड्ढा भराई भी कार्य नहीं हुआ है। लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं और तमाम तरह के जो है लोगों का सामना हमसे हो रहा है। लोग कह रहे हैं क्यों नहीं चालू हो रहा है, लेकिन सर अब वो हमारे अधीन है नहीं। हम भी जो है जो लोग बनाते थे उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि अब जब आएगा तब बनेगा, वैसे पड़ा हुआ है और इसलिए हम लोग का भी उसमें छद धूमिल हो रहा है। तो आपके गांव की क्या स्थिति है, कितने टाइम से वहां पर काम चल रहा है? काम सर लगभग 1.5 साल से बंद है, काम नहीं चल रहा है सर। अच्छा, अभी काम बिल्कुल बंद पड़ा है। तो स्थिति क्या है? पानी के जो टैंक हैं या जहां पर पानी का ये टैंक लगा हुआ है उसके आसपास गांव के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम कितना पूरा हुआ है? लगभग 90% काम पाइपलाइन बिछा दिया गया है, 10% भी पाइपलाइन भी नहीं बिछा है। लेकिन पानी की टंकी जो है वो टंकी का निर्माण ही नहीं पूरा हुआ है। ना उसमें पंप घर बने हुए हैं, ना वहाँ पे सोलर प्लेट है, ना वहाँ पे जनरेटर है, ना वहाँ पे बाउंड्री वाल पूरा हुआ है। मतलब कोई का सिर्फ पाइपलाइन का काम 90% पूरा हुआ और किसी के घर में भी टोटी भी नहीं लगा है। सिर्फ जो है जमीन खोद करके पाइप डाल दिया गया बस। तो क्षेत्रीय नेताओं का इसमें क्या रोल है भाई? कभी नेता आते होंगे तो उनसे बात नहीं की, अधिकारियों के पास नहीं आप लोग गए उधर? सर हम 1-2 बार लखनऊ से फोन आया था, उनको हमने अवगत करा दिया था कि हमारे यहाँ जो है इतना दिन से काम बंद पड़ा हुआ है और जो LLT कंपनी बना रही है वो तो कभी यहाँ आई नहीं, किसी दूसरे के द्वारा बनाया जा रहा है। तो उनको जिसको मैं जानता हूँ उनसे हमने 1-2 बार बात किया तो उन्होंने कहा कि जब सभी काम पूरा होगा तब आपका भी काम पूरा होगा। बस इतना बात करके जो है और मुझसे कोई बात ही नहीं किया गया। तो जो आपके क्षेत्र के नेता हैं, क्या कभी विधायक सांसदों से, मंत्रियों से संपर्क किया गया कि आपके क्षेत्र के देखिए क्या हालात हैं पानी की टंकी को लेकर? देखिए सर, कभी क्षेत्र में नेता आते ही नहीं है। तो जब आते ही नहीं तो बात किससे किया जाए? अगर आए तो जनता बात करे, हम स्वयं बात करें। ठीक है, विशाल जी आप हमारे साथ हैं, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बलरामपुर जनपद में ही देवपुरा है और भुसैला है और ये सारे ग्राम पंचायतें ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे पानी की टंकी के निर्माण का कार्य तो शुरू हुआ जी, लेकिन कार्यदायी संस्थाएं इस काम को बीच में अधूरा छोड़ के भाग गई। आज तक उनका पता नहीं है। उन्होंने आधा तिहाया काम करके भुगतान लिया और भुगतान लेके वो निकल गए। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जल जीवन मिशन की योजना को सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी दोस्तों और अपने समर्थकों की जेब को भरने के लिए कमीशन की खोरी के चक्कर में ही लॉन्च किया है साहब। कहीं पे आपको जमीनी स्तर का कोई काम नहीं दिखेगा इस योजना के तहत जी। और मैं आपसे बताऊं, और तो छोड़िए, बलरामपुर नगर क्षेत्र में नगर पालिका की तरफ से कई जगहों पे ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए RO लगाया गया है। अब ये बताइए साहब, RO से जो हमको आउटकम मिलता है पानी का, उस पानी की आप क्वालिटी आके देखिए, आपको पानी ठंडा मिलेगा लेकिन उस पानी का कलर देखिए गंदा रहेगा। आप उस पानी की गुणवत्ता चेक करा लीजिए, उसका pH चेक करा लीजिए, उसकी हार्डनेस चेक करा लीजिए, उसकी सिलिका चेक करा लीजिए, उसका एल्कलिटी चेक करा लीजिए, उसकी सल्फाइड चेक करा लीजिए। आपको टेक्निकली उस पानी की गुणवत्ता में पूरी कमी मिलेगी, जिसकी वजह ये है कि जो शुद्ध पेयजल के लिए मशीनें लगाई गई हैं जी, उन पानी को साफ करने के लिए अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स पड़ते हैं, जो रेजिन्स पड़ते हैं, एक बार खाली पड़ गया, इसके बाद अभी तक दोबारा ना उसको बदला गया है, तो उसको कोई देखने आया है। सुनिए एक मिनट। जबकि हकीकत में रेजिन्स और केमिकल की एक क्षमता होती है साहब कि हमें 2000 लीटर आउटलेट मिल गया तो इतना बदल देना चाहिए, 10,000 आउटलेट मिल गया तो इसको बदल देना चाहिए। कतई वो बदला ही नहीं गया था। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है। आपका सभी का बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ ठंडा पानी मिल रहा है, गुणवत्ता ठीक है। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लगातार बने। तो प्रमोद, अब क्या ये बात नेताओं और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है? लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
जी, मैं नजदीकी भाजपा के कई नेता से मैंने संपर्क करने की कोशिश की और उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि जल्द इसका कार्यवाही होगा। इन लोगों पर कार्यवाही हुआ और इस मामले पर जुड़ने के लिए भी मैं कई बार कोशिश किया कि भाजपा के लोग, अगर उनकी सरकार है तो अगर वो एक संतुलना मिल जाती कि भाजपा के लोग जुड़ गए हैं और उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया, तो हो सकता है, लेकिन वो इस मामले से कटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए प्रमोद, आपका तमाम जानकारी के लिए। किस तरीके से हर घर जल और हर घर नल की जो बातें सरकार कर रही है, बलरामपुर में उसकी कितनी दयनीय स्थिति है, इस सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना है उसकी। फिलहाल हमारे सहयोगी ने तमाम रिपोर्ट आपको दिखाई है। उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके की परिस्थितियां पूरे जिले के अंदर बनी हुई है। देखना होगा सरकार के कानों तक कब तक आवाज पहुंचेगी। आज के लिए बस इतना।